हेलो सिक्स्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को। देख उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। भाई, अगर हम नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं जितना ज्यादा, तो हमें उसका बेस्ट इंटरेस्ट मिलता है। देखो, पैसा अगर कहीं लगाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो पैसा बढ़ के आता है। इसी तरीके से अगर नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी ही हमारी, और कई गुना बढ़ती है अगर नॉलेज की तरफ हम बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो हमें नॉलेज जहां से मिले वहीं से गैदर कर लेनी चाहिए। इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12। आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉमन फैक्टर निकालने सीख लिए थे। फैक्टर ऑफ 4 कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम फैक्टर ऑफ 4 निकालने के लिए हमें 4 के फैक्टर करने होंगे। पहला हो जाएगा 1 इंटू में 4, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू में 2, तीसरा देखो क्या ये 3 पे जाएगा? नहीं, 3 पे नहीं जाएगा, आगे रिपीटेड ही आएगा। इसीलिए हमारे पास फैक्टर ओनली हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। क्लियर है? फिर हम 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 1 इंटू में 8, 2 इंटू में 4, क्या ये 3 पे जाएगा? नहीं जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 4, 4 इंटू में 2 रिपीटेड है, तो रिपीटेड हमें नहीं लेने, यहीं पर स्टॉप कर देना है और इनको राइट डाउन कर लेंगे फैक्टर ऑफ 8। हमारे पास फैक्टर ऑफ 8 हो गए 1, 2, 4 एंड 8। ओके, इसी तरीके से हम 12 की ओर फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर ऑफ 12 देख लेंगे। सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू में 12, 2 इंटू में 6। ठीक है, अब 3 पे जाएगा ये? यस जाएगा। 3 इंटू में 4, 3 4 जो 12, 4 पे जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, तो अब देखो 4 3 जा 12 आएगा, तो ये तो रिपीटेड है मैम, तो हमें रिपीटेड नहीं लेने बच्चे, वहीं पर स्टॉप कर देने। तो कर देते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 12 के 1 2 3 4 6 12। क्लियर है? तो यहीं पर रोक लेंगे। अब यहां पर रोकने के बाद हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर इनके। कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12 ये हो जाएंगे मैम हमारे पास। पहला कॉमन फैक्टर है हमारे पास 1, दूसरा 2 भी कॉमन फैक्टर है, तीसरा 4 हो जाएगा। क्या 4 से आगे कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, फर्स्ट में तो कोई है ही नहीं, फैक्टर कहां से बनेंगे फिर? ठीक है, तो कॉमन फैक्टर यहां पर हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बड़े पार्ट नंबर बी पे देखो। बी में आपको बताने फैक्टर 5, 15, 25। वही तरीका होगा हमारा जो हमने पहले अडॉप्ट किया था। फैक्टर ऑफ 5 निकाल लेंगे हम। फैक्टर ऑफ 5, 5 का 1 इंटू में 5 हो जाएगा। क्या 2 पे जाएगा? 5 2 पे जाएगा? नहीं। 3 पे नहीं, 4 पे नहीं। 5 1 जा 5। 5 1 जा 5, तो ये तो रिपीटेड है। अगर रिपीटेड है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। मीन्स इसका हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 5 का ओनली 1 एंड 5। अब 15 का निकाल लेंगे। पहला देख लेंगे 1 इंटू में 15 है फैक्टर, 2 इंटू में 2 की टेबल में आता नहीं, फिर 3 की टेबल में आता, 3 इंटू में 5 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा। 5 3 जा, तो 5 3 जा अगर मैं लूंगी तो रिपीटेड हो जाएगा। यहीं पर रोक देंगे हम
और लिख देंगे हम फैक्टर 15 के 1 3 5 15। ओके, इसके बाद है हमारे पास 25। कर लेते हैं सेम इसी तरीके से फैक्टर हम। 1 इंटू में 25, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता 25, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आता है 5 5 जा 25। क्या इससे आगे आता है किसी टेबल में 25? फिर 25 आता है बच्चा 25 की टेबल में। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, इनको स्टॉप कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर ऑफ 25। फैक्टर ऑफ 25 हो जाएंगे हमारे पास 1 5 25। ओके, सो अब हमें नीड होगी कॉमन फैक्टर की। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास तीनों के। पहले देख लेते हैं, एक तो कॉमन फैक्टर है हमारे पास 1 और दूसरा है हमारे पास 5। तो कॉमन फैक्टर इसके 2 ही होंगे, 1 एंड 5। क्लियर है? ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने 6 और 8 के। तो उसके लिए हम दोनों के मल्टीपल लिख लेते हैं, 6 और 8 के। तो हमारे पास फिर उनमें से हम मैच कर लेंगे, कॉमन कौन कौन से हैं। मल्टीपल ऑफ 6 लिख लेंगे, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। ठीक है, इतने लिख लेते एक बार। अगर आगे नीड होगी तो आगे लिख लेंगे। अब देख लेंगे हम मल्टीपल ऑफ 8। अगर हमारे पास इनमें से नहीं आते, कम रह जाते, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर पहले तो यहीं तक देख लो, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। पहले यहीं तक लिख लेते। कॉमन देखो इनके अंदर क्या क्या है। 8 कॉमन नहीं है, 12 18 24। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे यहाँ पर, जो यही एक बार में ही हम देख लेंगे। कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर, फैक्टर नहीं, मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल पहला हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो हमने 24 राइट डाउन कर दिया। 24 के बाद हमारे पास यहाँ 32 है, 60 30 36 40 48। फिर आता है हमारे पास 48। ओके, तो हम 48 लिख देंगे। 3 की नीड है, एक और देख लेते हैं। फिर हमारे पास यहां तक हमारे नहीं होते मैचअप, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 60 11 जा हो जाएगा 66। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 72। अरे 72 8 की टेबल में भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अनदर जो थर्ड कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है, वो 72। ठीक है, ये आ जाएंगे तीनों के तीनों हमारे पास कॉमन मल्टीपल 6 एंड 8 के। ओके, बढ़े आगे पार्ट बी पे। पार्ट बी, अब हमें बताने 12 और 18 के 3 मल्टीपल्स। तो हम 12 और 18 की टेबल लिख लेंगे पहले, फिर हम उनमें से कॉमन मल्टीपल्स देख लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम 12 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 12, ये आ जाएंगे हमारे पास 12 1 जा 12 24, 12 3 जा 36 48, 12 5 जा 60, फिर हो जाएगा 72 84 96, फिर हो जाएगा हमारे पास 108, उसके बाद हो जाएगा 120। फिर मल्टीपल लिख लेंगे हम 18 के। मल्टीपल ऑफ 18, पहला हो जाएगा 18, 18 2 जा 36, 4 जा 54, 72 90 108 126 144 162 180। बस एक बार इतने ही लिख लेते हैं। अगर आगे हमें नीड होगी तो फिर बाद में लिख लेना। ओके, अब मैच करके देखते हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं।
कॉमन हम इनमें से निकाल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल देखो, सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास 12 नहीं होता, 24 दोनों की टेबल में नहीं है, फिर है हमारे पास 36 दोनों में है, तो एक हो जाएगा 36। उसके बाद देखते हैं हम 54 है, 48, 60, 72, 72 हो जाएगा एक कॉमन मल्टीपल। 72 के बाद हमारे पास 84 नहीं है, 96 भी नहीं, 108, 108 है फिर हमारे पास, तो थर्ड हो जाएगा 108। क्लियर है? सो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला कुछ नहीं है स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही इजी है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के साथ। क्लास कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी क्लास तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।